याकूब का पहला अध्याय उसका 14 पद वचन में इस प्रकार लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों का क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। आज परमेश्वर का उपस्थिति में हम बैठते हुए हम आगे परमेश्वर को अनुग्रह को, परमेश्वर को आशीषों को हमारे जीवन में हम दे सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर को महिमा को हमारे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। इधर वचन में इस प्रकार लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया, परमेश्वर का बड़ी अनुग्रह आशीष इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में दे रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य में आगे बढ़ने के प्रभु हमको मदद कर रहे हैं। वचन करते हैं, पाप में हमको क्षमा देने के लिए, हमारा गलत आदतों से, गलत बातों से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया, ये वचन इसलिए कहते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पाप की क्षमा प्राप्त होती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिलते हैं, पाप का क्षमा, हमारा अधर्मों से छुटकारा प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। आज हम ये बात स्मरण करना है, जानना है, परमेश्वर पसंद में आया हुआ हमको देखकर परमेश्वर कहते हैं, आज भी हमारे जीवन में छुटकारा नहीं मिला है, उद्धार नहीं पाया है, पाप की क्षमा हमको नहीं मिला है। हम ये बात याद करना है, याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह में ही हमको पाप का क्षमा प्राप्त हो सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के बिना हमारे पाप में, हमारे साधु में, हमारे अधर्मों से हमको छुटकारा हमको नहीं मिलते हैं। एक ही जगह है, हमारा पाप से, जो हमारा गलत आदतों से, गलत विचारों से हमको छुटकारा मिलना है, सिर्फ एक ही जगह है, प्रभु यीशु मसीह है। हम उनके उपस्थिति में, उनके शरणों में हमको आने की आवश्यकता है। परमेश्वर का शरणों में हमको आने की आवश्यकता है। इस साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे। ये वचन में इस प्रकार कहते हैं, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार करता ठहराकर अपनी दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया, कि वह इस्राएली के नाम, इस्राएली का मन फिरने का शक्ति और पाप की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया, इधर परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में हम देख सकते हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर, उसी को परमेश्वर ने इधर उद्धारकर्ता ठहराकर क्या किया है, परमेश्वर प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर, उसके बाद इस प्रकार लिखा हुआ है, अपनी दाहिनी हाथ पर ऊंचा कर दिया। दाहिना हाथ से उनको ऊंचा कर दिया कि क्या करे, दाहिना हाथ से ऊंचा कर दिया कि इस्राएलियों का मन फिरने का शक्ति और पाप का मन फिरने का, पाप का क्षमा प्राप्त करे, पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए। और इधर हम देख सकते हैं, उनका शक्ति को पाने के लिए परमेश्वर उनको दाहिने हाथ से उनको ऊंचा कर दिया गया। आज परमेश्वर को उपस्थिति में आकर हम बैठा हुआ है, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम विभिन्न बातों को हम लेकर परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं। एक बात हमारे जीवन में स्मरण करना है, जानना है, क्या हमारे जीवन में पाप का क्षमा हमको मिला है या नहीं। अगर ये क्लैरिफिकेशन हमारे जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर उपस्थिति में और बना रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर को उपस्थिति में और हम ताकते रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, उससे क्या कर दिया है, अपनी दाहिने हाथ से उनको ऊंचा कर दिया है, उनका शक्ति पाने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए, पाप का क्षमा प्राप्त होने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो परमेश्वर क्या करें, हमको ऊंचा कर दिया गया है। परमेश्वर को हमारे जीवन में
भेजा गया है। हमें इन दिनों में उनको परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के शरणों में हम बैठकर उनको उद्धार को हमारे जीवन में हम प्राप्त करने का आवश्यकता है, उनको पाने का आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर को आशीषों को हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं, तब चलकर परमेश्वर का बड़ी अनुग्रह आशीषें हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का दृष्टि को हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर उपस्थिति में आने की आवश्यकता है, उनको उपस्थिति में बना रहने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर हमको करने जा रहे, जो अनुग्रह प्रभु हमको देना चाह रहे, उनको पाने के लिए हम परमेश्वर उपस्थिति में हमें बना रहने के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर का उपस्थिति में हमको स्थिर रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य को पाने के लिए उनका उपस्थिति में, उनका हजूर में हमको रहने के लिए हमको आवश्यकता है। उसके साथ साथ हम एक वचन और पढ़ेंगे प्रेरितों का काम में, इसका 13 अध्याय उसका 38 पद में इस प्रकार हम देखते हैं, इसलिए हे भाइयों तुम जान ले कि इसी के द्वारा पाप का क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाते हैं। हालेलुया। इधर साफ रीति में परमेश्वर हमको कह रहे हैं, बता रहे हैं। इधर कहते हैं हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, इधर एक बात हम स्मरण करना है, हे भाइयों तुम जान ले कि इसी के द्वारा पाप की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। इसी के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप का क्षमा हमारे जीवन में प्राप्त होता है। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम जानना है। अगर हम अनजान हैं, हम अगर जानने का अनजान कर रहे हैं, उधर से हम वापस आने की आवश्यकता है, हमारा मन सुधारने की आवश्यकता है, हम परमेश्वर उपस्थिति में आने का आवश्यकता है। उसका समाचार को हमको दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति हमारे जीवन में आया वो परमेश्वर हमको अपने पाप का क्षमा देने के लिए, जो हमने गलत किया, जो परमेश्वर उपस्थिति में आने के बावजूद भी हम परमेश्वर नजरअंदाज किए, उसी को क्षमा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। उनको उपस्थिति में हमको देखने की आवश्यकता है, उनको दृष्टिकोण को पाने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा। उसी पाप के क्षमा हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। पाप का क्षमा हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर के शरणों में इन दिनों में हमें आने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का सामर्थ्य को और परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा को तब चलकर हम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, जब वो परमेश्वर का शरणों में हम आते हैं, तब चलकर परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। उसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका दूसरी अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरी अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसी के नाम से तुम्हें पाप का क्षमा हुआ। हालेलुया। इधर पतरस ने, यूहन्ना ने इस प्रकार कहते हैं, मैं इसलिए तुम्हें लिखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, उसी के नाम से तुम्हें पाप का क्षमा मिलते हैं। उसी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पाप का क्षमा मिलते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, इसलिए आज हम परमेश्वर उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर को सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर उपस्थिति को पाने के लिए, उनका उद्धार को हमारे जीवन में पाने के लिए, पाप की क्षमा को हमारे जीवन में पाने के लिए, इसीलिए आज हम परमेश्वर उपस्थिति में हजूरी में आए हैं। उन बातों को हमारे जीवन में स्मरण करना है, जानना है, उसी से ही हमारा पाप का क्षमा करते हैं। हालेलुया। ये बात हमारे जीवन में स्मरण करना है। एक बार और इस वचन को हम पढ़ेंगे। ये तो वचन में कहते हैं, इसलिए हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसी के नाम से तुम्हारा पाप का क्षमा
हुआ है। उसी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा पाप का क्षमा हुआ है। इन वचन में जो लिखा उन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम जानने की आवश्यकता है, स्मरण करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, जो हम पाप करते हैं, जो पापों में बंधा हुए थे, उधर से अगर हमको छुटकारा पाना है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हमें आने की आवश्यकता है। प्रभु को शरणों में हमें आने की आवश्यकता है, तब चलकर हमें परमेश्वर को अनुग्रह को, परमेश्वर को आशीष को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आना है, उसी के नाम से हमें पाप का क्षमा मिलते हैं। हालेलुया। हम इधर उधर घूमने से, फिरने से, उधर जाने से, इधर जाने से हमारा पाप का क्षमा नहीं मिलते हैं। सिर्फ परमेश्वर को उपस्थिति में आने से, उनको उपस्थिति में बैठने से, उनका हजूरी में रहने से हमें पाप का क्षमा हमें मिलते हैं। इन बातों को